श्री और आज के इस वीडियो में कुछ नया शुरू होने वाला है। जी हाँ, कुछ नया शुरू होने वाला है। आज से यहाँ पर मैं कंप्यूटर सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। एक ऐसी सीरीज़, एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को डर लगता है और आपके इसी डर को कम करने के लिए, आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। आप इस सीरीज़ को हर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं जिसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। आज की ये क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको इस सीरीज़ में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। हर एक टॉपिक अपने आप में वाइड होता है, पर उस टॉपिक को आपको उस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो ओबियसली करना ही होता है, पर उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है जिसमें आप जानते हैं कि क्या आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपसे पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस सिंगल वीडियो को भी देख लेते हैं तब भी आपको इस पूरे सब्जेक्ट का एक लुक मिल जाएगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर का परिचय, ये सबसे पहला टॉपिक होगा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें आप क्या क्या जानेंगे। इसमें आप जानेंगे कंप्यूटर की कार्य पद्धति, जिसमें आप इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में, स्टोरेज के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आपसे परीक्षा में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी चैप्टर में होता है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, सब याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने होंगे। अगला आपका चैप्टर होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपको पढ़ना होता है इनपुट यूनिट। जब भी हम कंप्यूटर की भाषा में इनपुट लिखते हैं तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पढ़ना होता है, जिसमें आप ELU के बारे में और CU के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पर मेमोरी यूनिट, ये आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मदरबोर्ड। यहाँ पर आपको मदरबोर्ड भी पढ़ना है। एक टॉपिक और आपका यहाँ पर बचता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से इंस्ट्रक्शन साइकिल जो आपकी होती है, में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाता है कौन सा इंस्ट्रक्शन साइकिल का आपका पार्ट नहीं है, ये आपसे बेसिकली पूछा जाता है, तो ये आपको पढ़ना होता है। बहुत ही सिंपल होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में आप क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर में हार्डवेयर जो होता है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि आपकी जो मेमोरी है वो आपकी कितने प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसी में आता है जिसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है परीक्षा में और डर भी लगता है स्टूडेंट को, होता सिंपल ही है लेकिन डर लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब आपका डर भाग जाएगा, डोंट वरी। सो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, बेसिकली आपका सबसे पहले आप पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका आता है डेसिमल नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं, कन्वर्जन आता है आपका, किस तरीके से आप जो है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाते हैं वो आपको मैं सिखा दूँगी, ठीक है। पूरा आपका नंबर सिस्टम जो होता है वो आपको आराम से आ जाएगा। फिर इसमें आपको एक और चीज़ पढ़नी होती है, वो होता है आपका लॉजिक गेट। अगर आप लॉजिक गेट पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगी। देखिए आपसे सिंपली पूछ लिया जा सकता है, सिंबल देके कि ये कौन सा आपका लॉजिक गेट है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपका परीक्षा के काम आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो आप पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आप जितने आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के वर्जन हैं, जितने इंपॉर्टेंट वर्जन है वो आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए अभी के जितने भी पेपर हो रहे हैं, मतलब अभी के टाइम पे जितनी भी चीज़ें पेपर में आ रही हैं वो आपकी बेसिकली इसी टॉपिक से मैक्सिमम आ रही हैं। किससे आ रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्या क्या पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका MS वर्ड, जिसमें आप सिंपल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका क्या, MS एक्सेल, जिसमें आप जो है डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कैलकुलेशन के लिए जो होता है वो होता है आपका एक्सेल। नेक्स्ट होता है आपका पावर पॉइंट, जिसमें आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे परीक्षा में क्वेश्चन अभी बन रहा है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़ा एग्जाम जो होता है, उन सब में अभी आपसे जो पूछा जा रहा है वो ऑफिस से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगी कि आपको जितना भी आता है पेपर में तो आप आराम से कर लोगे,
ठीक है। उसके बाद आता है डेटाबेस। देखिए डेटाबेस में मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका DBMS और RDBMS। DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो आपका इंपॉर्टेंट इसमें बनेगा वही आपको पढ़ाया जाएगा। डेटाबेस अपने आप में बहुत वाइड होता है, पर आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट होता है आपका डाटा संचार एवं नेटवर्किंग, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन चैनल जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स जो होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। संचार के माध्यम आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे, वो आपको पढ़ने, लैन, बैन, मैन, पैन। उसके बाद आपका टोपोलॉजी आता है, स्टार, बस, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक OSI मॉडल भी पढ़ाऊंगी। OSI मॉडल में देखिए आपसे पूछा जाता है, जो आपकी लेयर्स होती हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो मैं लेयर्स भी आपको पढ़ा दूंगी। इंटरनेट से तो आप सभी परिचित हैं, पर आपको अब परीक्षा के लिए पढ़ना है। तो इंटरनेट में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेट का जो हिस्ट्री है वो क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके हानियाँ क्या हैं, किस तरीके से इंटरनेट आपका आजकल मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो है कह सकते हैं कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण एरिया रखता है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है। इंटरनेट में अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेट में मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाऊंगी, वो है आपके प्रोटोकॉल। मैं भूल रही थी थोड़ा सा, बट कोई नहीं, अभी मुझे याद आया। प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट में, जिसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए आपके प्रोटोकॉल में आता है जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आता है, TCP/IP आता है। ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपको प्रोटोकॉल पढ़ने ही होंगे, ये आपसे पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आप पढ़ेंगे, और हाँ वेबसाइट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, वेब पेज क्या होते हैं। एक इंट्रोडक्शन टाइप आपको पता होना चाहिए, डोमेन नेम क्या है ना। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे देखिए पूछी जाती हैं। IP एड्रेस क्या है, कितने नंबर का होता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसमें मैं आपको मालवेयर के बारे में बताऊंगी, और अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो फायरवॉल जो होती है उन सब के बारे में आपको मैं बता दूंगी। आशा करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको एक मतलब एक लुक मिल गया होगा कि क्या क्या आपको इस पूरी सीरीज़ में पढ़ने को मिलने वाला है। और यहाँ पर अब आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको मतलब इस सीरीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर सीरीज़ को आप देखना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है इस सीरीज़ की शुरुआत को देख कर ही, इंट्रोडक्शन क्लास को देख कर ही। और अगर जैसा आप फील कर रहे हैं आप वैसे ही कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। देखिए जितना जोश आप सब में होगा उससे ज़्यादा जोश मेरे अंदर होगा, क्योंकि जो जोश आप अपने आप में फील करते हैं वही मेरे तक ट्रांसफ़र होता है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जितना आप लोग एक्साइटेड होंगे उतना ही मैं भी एक्साइटेड होंगे। वैसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे इस सीरीज़ को लास्ट तक करना है। मेरा पैशन ही यही था, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे तो कंप्यूटर पढ़ाना ही पढ़ाना था, और वो मुझे मौका मिल गया है। सो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को नेक्स्ट डे से, जहाँ से आप कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।